सभी का आज के उस आरसीएम परिवार में आज के दिन स्वागत है। जय आरसीएम। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे आमदनी आती है, हम क्या कैसे हम सामान खरीदते हैं। तो हम सबसे पहले जो भी काम करते हैं उसमें हमें जो पैसा या आमदनी होती है उसको हम 80% खर्चा करते हैं उस आमदनी का, और 20% बचत करते हैं। जो खर्चा करते हैं वो हमें अपनी डेली की जरूरतों में और सपनों में खर्चा करना होता है डेली। अगर कैसा रहेगा बिजनेस के द्वारा आपके खर्चों के से ही आमदनी आने लग जाए तो हम खर्चा कहाँ करते हैं ये एक बार जान लेते हैं। जैसे कि हम ग्राहक हैं और हम दुकानदार से जो भी बगल वाली दुकान से सामान लेके आते हैं, और दुकानदार होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर एजेंट से लेके आता है सामान, और एजेंट है वो डीलर से लेके आता है। और जो डीलर सामान लेता है कंपनी से, और कंपनी जो है बीच में एक टीवी ऐड भी करवाती है कि अपनी सामान की जो बिक्री है वो हर आदमी को पता लगे और क्या उसके बेनिफिट है। वो ऐड भी आती है टीवी में जो हम सभी देखते हैं। तो कंपनी जो भी सामान बनाती है, मान लो 55 रुपए का जो सामान बनाती है तो 10% टीवी ऐड में लग जाता है उसका, और 5% डीलर का कमीशन होता है, 10% एजेंट का कमीशन होता है, और 5% होलसेलर का होता है, 15% जो हम दुकान से सामान लेके आते हैं वो दुकानदार ले लेता है। तो हमें वो 55 रुपए का सामान 100 रुपए में आके मिलता है। तो जो 55 से जो 100 रुपए में जो 45 रुपए का जो डिफरेंस है बीच का, वो जो बीच की बिचौली है वो 45% कमीशन ये खा लेते हैं। तो हम आज बात जैसे आरसीएम बिजनेस की कर रहे हैं, तो आरसीएम कंपनी है वो भी सामान बनाती है और हमें देती है। तो 55 रुपए का मान लो कंपनी सामान बना रही है, हमें सामान वो भी 100 रुपए में मिल रहा है, लेकिन जो बीच का 45% है वो बिचौलियों में ना जाके हमें मिलता है। वो एक कमीशन के हिसाब से हमें जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है तो हमें वापस दे देती है कंपनी। तो ये 45% कितना बड़ा है ये हम आगे देखेंगे अभी। जैसे कि हम एक दिन में मान लो 100 रुपए का सामान खरीदते हैं कोई भी दुकान से, तो 45% बिचौलियों में चला गया एक दिन का। और अगर वही सामान हम कैलकुलेशन करेंगे पूरे महीने का, तो 45 इंटू मान लो हम 5,000 का सामान खरीदते हैं एक महीने में, तो 2250 रुपए बिचौलियों में चले जाते हैं हमारे एक महीने में। और अगर एक साल की कैलकुलेशन करते हैं तो 2250 इंटू 12 27,000 रुपए हमारे बिचौलियों में जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं पिछले 40 सालों की, क्योंकि हमने आज से तो खरीदना शुरू नहीं किया है, पिछले सालों से हमारे जो पेरेंट्स हैं या माँ बाप हैं उन्होंने भी वहीं से लिया दुकान से सामान। तो 40 साल की कैलकुलेशन हमारी 10,80,000 बिचौलियों में हमने पैसे दे दिए हैं। अब ये 45% जो पैसा है वो देख रहे हो आप कितना बड़ा है, 10,80,000। अगर ये पैसा आज हमारे घर होता तो हमारी जरूरतें और कुछ सपने हो वो अगर ये पास होता तो पूरे हो गए होते। अब हम बात कर रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस की दुकान और जो हम बगल से जो सामान लेके आते हैं दुकान से उसका कंपैरिजन देखते हैं एक बार, कि बगल वाली दुकान से जो सामान लेके आते हैं उसके क्या फायदे हैं और आरसीएम की दुकान से क्या फायदे हैं। बाजार से सामान लेके आएंगे उसमें बीमारियां होंगी, और इसमें स्वास्थ्य रक्षा मिलती है हमें आरसीएम से, उसमें मिलावटें मिलती हैं हमें सामानों में, इसमें मिलावटें नहीं है क्योंकि हमें सीधा डायरेक्ट कंपनी से सामान मिल रहा है, बिचौलिए हट गए इसमें से। वहां पे आरसीएम पे हमें 5 से 20% की छूट मिलेगी और इसमें हमें एमआरपी पे सामान मिलेगा, कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा हमें। जबकि हमें यहाँ पे हम अगर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम का हमें 10 से 32% कैशबैक खाते में आता है हमारे। कोई भी हमारी बगल वाली दुकान पे भागीदारी नहीं होती है, इसमें हमें कंपनी द्वारा 45% की भागीदारी मिलती है। और जैसे कोई लॉयल्टी ऑफर नहीं है, यहाँ हमें ऑफर मिलते हैं। जैसे मान लो कि हम अभी जो ऑफर चल रहे हैं 6 महीने अगर हम सामान ले रहे हैं 1500 रुपए का, तो हमें 7वें महीने वो 1500 का फ्री सामान मिलेगा। यहाँ पे कोई स्वदेशी या रोजगार नहीं है, और यहाँ पे हमें रोजगार का एक सुनहरा अवसर भी मिलता है, और पूर्णतः स्वदेशी हमारा जो सामान है, अतिरिक्त कोई भी आमदनी नहीं मिलती हमें। यहाँ पे हमें एक बेहतरीन अवसर है आमदनी का। और जो दुकान से सामान लेके आ रहे हैं वहां पे कुछ भी नहीं है, हम अगर आज तक सामान लेके हैं तो आज तक ये कल का कोई भरोसा नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है वहां पे दुकान पे। और यहाँ पे क्या है कि हमारा एक
रॉयल्टी इनकम मिलती है, जो जिंदगी के साथ भी मिलती है और उसके बाद भी मिलती है। तो ये किस प्रकार समझते हैं हम कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी महामारी आ जाए तो उसका क्या होता है। मान लो जैसे कि अभी कोरोना का जो काल चल रहा है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज की भी कौन से ग्रुप, ब्लड ग्रुप में कितना % अगर कोरोना फैल रहा है, तो उस पर बात करेंगे। जैसे कि हम ए ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो 38% जो कोरोना है वो एक जो चाइना में जैसे ये कोरोना फैला था, वहां का ये स्टडी है, वुहान और शेंजान की, जो भी मरीज इससे संक्रमित हुए हैं, तो ए ग्रुप में 38% फैला है और बी ग्रुप में 26% लोगों को ये कोरोना हुआ है, और ओ ग्रुप को 25% और ए बी ब्लड ग्रुप को 10%। यानी ये हमारी ग्रुप के हिसाब से भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। अगर आपके साथ कोई भी जैसे दुर्घटना हो जाए तो हमारे पास क्या इंतजाम है उसके बाद। अगर आपकी जिंदगी में कोई तूफान या भूकंप आ जाए, जैसे कि आजकल आ रहे हैं डेली, अभी जैसे 4 दिन पहले भी भूकंप आया था, कोई भी दुर्घटना हो जाती है या जिंदगी में कोई तूफान आ जाए, तो आपके घर में चाय तो बनेगी बनेगी। तो उस चाय को तो हमें, ये तो है नहीं कि हम चले गए तो चाय नहीं बनेगी, तो चाय तो हमें बनानी है, दुकान से सामान लेके आना है बगल वाले से, खाना बनेगा ही बनेगा। तो आपके घर में चाय या खाना बनेगा, तो अगर प्रोडक्ट बाजार से इस्तेमाल होंगे बाजार वाले, तो कंपनी परिवार को कितनी आमदनी देती है वो कोई निश्चिंत नहीं है, क्योंकि सामान लेके आते हैं, जब तक हमारा उस दुकान से नाता है उसके बाद कोई हमारे आमदनी नहीं है उसमें। तो बाजार के सामान से कोई भी आमदनी नहीं होने वाली होती है। अगर यही सामान हम आरसीएम की दुकान से लेके आते हैं, तो हमें जो भी हम जितना सामान लेके आएंगे या जितना हम और लोगों को परचेज करवाएंगे, उसके हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं, इस्तेमाल करवाते रहते हैं। तो ये एक हमारा पास रॉयल्टी का बहुत बढ़िया मौका है, और परिवार में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसका मतलब बेनिफिट मिलेगा उनको, कि एक बार रॉयल्टी इनकम मिल गई तो फिर वो मिलती रहेगी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे आरसीएम बिजनेस में ओपी शर्मा जी का एक उदाहरण है हमारे पास, जो जो राजस्थान में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर होते हुए भी उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था, और रॉयल्टी इनकम या पैसिव इनकम को समझते हुए उन्होंने अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए वो ज्वाइन किया था, कि परिवार की सुरक्षा हमें कैसे करनी है। बाकी के जो से कर रहे हैं तो वहां कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी आगे रॉयल्टी इनकम नहीं मिलती हमें, लेकिन आरसीएम में ये सब चीजें हैं। उन्होंने सब चीजें समझ कर कि आरसीएम में शामिल होकर कि कैसे मतलब हमें काम को करना है, आरसीएम के सिस्टम को कैसे सीखना है, उन्होंने अपने अपलाइन से हेल्प ली है। तो सीख के और हेल्प लेके हम अपने अपलाइन से जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कैसे कामयाबी हमें लेनी है, हमें अपलाइन के साथ मिलके जो भी प्लान का या जो गोल तय करते हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत उनको भी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, उन्होंने अपने प्रॉब्लम से बाहर आना सीखा अपलाइन से, कि कैसे कैसे हमें अपलाइन से बात करके हमें जो भी प्रॉब्लम आती है उससे कैसे निपटा जा सके। एक के बाद एक लेवल हासिल करके उन्होंने अपनी टीम बनाई है, और उन्होंने बहुत कुछ समझ के सीख के अपने जो भी मीटिंग करते रहे, परिणाम मिलते रहे एक नहीं एक दिन, और अपने डायमंड बने हो। डायमंड बनने के बाद भी वो क्या है, उनके जैसे उनका सवरक सिधार गए, तो वो उनके पुत्र भी उस लेवल से उन्होंने आगे जर्नी अपनी स्टार्ट करी है, वो भी उनके पुत्र जैसे ओपी शर्मा जी हैं वो भी डायमंड हैं। तो हम आरसीएम बाजार की जो बात करें, तो जो बगल वाली दुकान से हम जो सामान लेके आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, घर का राशन लेके आ रहे हैं हम जिस प्रकार, तो क्या किसी बुरे वक्त में वो दुकान वाले थोड़ी हमारा साथ देंगे, कोई राशन थोड़ी देगा फ्री में। लेकिन जब अगर हम आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करके उसको सही तरीके से अपलाइन से समझ के और आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक लेवल आता है जो रॉयल्टी इनकम बोला जाता है उसको। अगर हमें रॉयल्टी इनकम तक हम पहुंच लिए, तो आरसीएम बिजनेस को अगर आगे मान लो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, मान लो कोई ट्रेजेडी हो गई, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनका फायदा मिलता है उसका। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। जैसे कि
अब आप करके और आगे बता के लोगों को, जैसे हमें टीम बना के और रॉयल्टी इनकम तक जैसे पहुंचते हैं, तो ये चीजें बाजार की दुकानों में उपलब्ध नहीं है। वो तो वहां तो जैसे सामान लेके आते हैं हम डेली, वो सामान तक ही हमारा नाता रहता है, बाकी आगे कुछ नहीं है वहां पे। जैसे आज तक सामान ले गए तो आज तक है, कल कोई सामान नहीं देगा हमें। आरसी में 3 प्रकार से पैसा दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे मिलता है। इसमें जो 3 प्रकार से पैसा मिलता है, उसमें एक पहला होता है हमारा परफॉर्मेंस बोनस, जो 10% से लेके 32% तक मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे स्लिप देख रहे हो अभी, जैसे कि 100 बीवी से लेके 4999 बिजनेस वॉल्यूम तक हमें 10% पैसा मिलता है। ऐसे ऐसे जैसे हमारा ये स्लैब बढ़ता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, तो 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हमारा हो जाता है, तो हमें 32% पैसा मिलने लग जाता है अपनी टीम का। और उसके बाद हमें रॉयल्टी बोनस मिलता है जो कि 8% है। उसके बाद हमें टेक्निकल बोनस मिलता है जो कि 5% है। वो एक अलग अलग स्लैब के हिसाब से उसमें भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले 3% से शुरू होकर हम 8% तक रॉयल्टी बोनस पर पहुंच सकते हैं। भी ऐसी है इसमें। और इसकी हम बात कर रहे हैं स्लैब की, ऐसे ही हमारे इसमें एक लेवल दिए हुए हैं कि बंदा कहां से स्टार्ट करके कहां तक पहुंच सकता है। जैसे कि इसमें देख रहे होंगे आप, स्टार्ट में बिगनर की पिन से स्टार्ट करके, जैसे कि उसके ए लेग में अगर 15,000 बिजनेस वॉल्यूम है और बी लेग में अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करके टोटल 20,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर कोई कर लेता है अपनी टीम का, तो उसको बिगनर का एक लेवल दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे हम टीम का अपना लेवल बढ़ा के और स्टार डायमंड तक की हम जर्नी हम इसमें तय कर सकते हैं अपनी टीम के द्वारा। और ये जो आप ग्राफ जो देख रहे हो, ये 2010 से 2025 तक का, जो 2010 से कि 25 तक हम कहां जा सकते हैं, ये INR बिलियन की जो संख्या है वो दिख रही है इसमें, कि 40 बिलियन का हमारा बिजनेस था उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का 2010 में, और 2018 तक 100 बिलियन तक पहुंच गया, और ये 2025 तक 645 बिलियन तक पहुंचने के हमारे चांस हैं अभी। यानी कि लगातार ग्रोथ आप देख रहे होंगे इसमें। तो बिजनेस की ग्रोथ तो बढ़ती जानी है, हम जुड़े ना जुड़े इसमें हमें लेकिन बिजनेस की ग्रोथ, इसकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की है वो आने वाले टाइम में बढ़ती रहनी है। हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम एक एक्शन प्लान बना के उसके द्वारा हम अपने एक्शन करके स्टेप टू स्टेप आगे हम बढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि हम आज ज्वाइन कर रहे हैं कल हम स्टार डायमंड के या डायमंड के पद पर पहुंच सकते हैं। एक जो भी हम एक एक लेवल तय कर करके एक एक लेवल पा के आगे हम जान सकते हैं। कोई भी हमारे दिमाग में जैसे आइडिया है या अपलाइन से बात कर रहे हैं, उस पर एक्शन करके इंप्रूव करके हमें कुछ भी करना है तो उससे वो होना है। ये नहीं है कि हम आज ज्वाइन करके यार दूसरे को कोई सपना दिखा दें कि आज कल हम डायमंड पे पहुंच जाएंगे, हमारे को 50 लाख की इनकम हो सकती है। तो ये नहीं है, तुरंत शुरू करके हम इसमें डिस्प्ले वाल एक तैयार करें और 5 ड्रीमर की टीम तैयार कर रहे हैं। तो आप बिगनर से शुरू करके और इसमें पहुंच सकते हैं। तो अमीरों के बनने के हजारों रास्ते हैं, किंतु आम आदमी के अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आरसीएम की डिस्प्ले वाल। और डिस्प्ले वाल हम करके और आगे लोगों की जो हमारी जो टीम है डाउनलाइन की, उसको हम समझा के उनके जो सपने हैं वो पूरे करवा सकते हैं। और हम आरसीएम की डिस्प्ले वाल के तहत हम उसको अमीर बना सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे ये बिजनेस को शुरू करना है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है, इसमें ऑफर और न्यूट्री चार्ज की तरफ से भी या डिस्प्ले वाल की तरफ से भी एक ऑफर भी चल रहे हैं अभी, जो जिसको मानसून धमाका के नाम से आरसीएम कंपनी में नए ऑफर, जैसे 20,000 के अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें भी हमें ऑफर मिल रहे हैं। थैंक यू जी।